नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम करंट अफेयर लेकर आए हैं, जैसे डेली लेकर आते हैं। देखते हैं आज क्या करंट अफेयर है, हमारे क्या क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य की हाई कोर्ट को मिले जज। किस राज्य की हाई कोर्ट को मिले जज, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले वहां पे जज नहीं थे, लेकिन पहले वहां पे कितने जज थे दोस्तों? 30 जज थे और अब 7 नए जज और मिले हैं, तो टोटल उस हाई कोर्ट में हो गए हैं 37 जज। और वो किस राज्य का हाई कोर्ट है? वो है दोस्तों मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, जहां पर जजों की संख्या कितनी हो गई है? अब 37 हो गई है। मैंने कल भी आपको बताया था कि 25 हाई कोर्ट हैं दोस्तों, और 25 हाई कोर्ट में टोटल जज कितने बैठ सकते हैं? 1114। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है 1114 जज बैठ सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 29% जज अभी 29% जजों की सीट अभी खाली है। ठीक है, और थोड़ी जानकारी लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों। क्या क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश 7 नए जज आए हैं, पहले 30 थे और अब कितने दोस्तों? 37 हो गए हैं। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के? जस्टिस मलिमत द्वारा शपथ दिलाई गई। मतलब जो 7 नए जज आए थे दोस्तों, उनको शपथ किसने दिलाई है? जस्टिस मलिमत ने। चीफ जस्टिस हैं ये कहाँ के दोस्तों? ये स्थित है मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के। अच्छा, राजधानी की बात करें तो राजधानी है दोस्तों भोपाल। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, एक स्टैटिक जीके के तौर पे एक चीज और समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। 2000 में उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना जिसका नाम है उत्तराखंड। बिहार से दोस्तों एक नया राज्य निकला था जिसका नाम है झारखंड। झारखंड। और दोस्तों मध्य प्रदेश से एक नया राज्य निकला जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। देखो दोस्तों, मैंने कल आपको बताया भी था कि सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट का भवन है वो किसका है। कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि झारखंड का जो हाई कोर्ट बना है वो सुप्रीम कोर्ट से भी 3 गुना बड़ा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक दूसरे कनेक्ट करते हुए होते हैं, इसलिए बोलता हूं अगर आप मेरी डेली वीडियो नहीं भी देख सकते किसी कारण से, तो आप उन वीडियो को सिर्फ सुन लीजिए तो ही काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट गोट रिलैक्सेशन इन रिजर्वेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से किस राज्य की सरकार को आरक्षण में मिली छूट? तो दोस्तों हमारे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जिस राज्य को भी छूट मिली है उसको 58% आरक्षण देने का अधिकार मिल गया है। किसमें दोस्तों? सरकारी नौकरियों में। और सरकारी नौकरियों में जो पदोन्नति होती है, जो उनका प्रमोशन होता है, और सीट्स में भी 58% का रिजर्वेशन रहेगा। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आइए थोड़ा जानकारी लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, 58% तक आरक्षण की मांग को मिली स्वीकृति। अब सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में, एडमिशन में 58% तक आरक्षण मिलेगा। एमपी से अलग होकर, मैंने आपको ये वाली बात बताई दी है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ क्यों बना? क्योंकि इसमें पहले छत्तीसगढ़ आते थे, इसी कारण से इसका नाम छत्तीसगढ़ रख दिया गया। मुख्यमंत्री की बात करें यहाँ के दोस्तों, तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और जो यहाँ की राजधानी है रायपुर, वो छत्तीसगढ़ की दोस्तों सबसे बड़ी क्या है? सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर जो है रायपुर, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। किससे अलग हुआ दोस्तों? मध्य प्रदेश से। कब अलग हुआ? 2000 में। इसी के साथ उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में, और बिहार से झारखंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी आई घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर में कितने रुपए की कमी आई है। तो दोस्तों घरेलू गैस सिलेंडर में, घरेलू गैस पता है आपको, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है, ये भी आप लोगों को पता है। जो कमर्शियल गैस है, कमर्शियल गैस के सिलेंडर आप लोगों को पता है, जो 19 किलो के आते हैं, ब्लू कलर के जो सिलेंडर होते हैं, आपको
पता होगा, ब्लू ब्लू कलर के जो सिलेंडर होते हैं वो कमर्शियल गैस होती है जो 19 किलो का होता है। तो आपके घरेलू एलपीजी में कोई घटाई नहीं हुई है, कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों में 172 रुपए की कमी हुई है। ठीक है, आप 172 रुपए कम मिलेंगे। अगर कुछ थोड़े से आंकड़े देखें तो ये है कमर्शियल एलपीजी के दाम में आई है कमी जो आई है, और दिल्ली में 2018 रुपए का मिल रहा था क्या, 19 किलो का सिलेंडर, और अब जो मिल रहा है वो मिलेगा 1 मई से ही 1856 रुपए 50 पैसे का। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी घरेलू बातें भी आपको जानकारी में रखनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि किस राज्य ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए नया कदम उठाया है। दोस्तों इसमें क्या है कि नौकरी के लिए बड़ा कदम उठाया प्राइवेट सेक्टर में। अब आप लोगों के दिमाग में बातें आ रही होंगी कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां तो मिल ही जाती हैं जैसे भी, लेकिन इस राज्य में जो प्राइवेट सेक्टर है वो कंपनियां राज्य की सरकार ने ही एक पोर्टल बनाया है, और उस पे बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, और जो प्राइवेट लोगों को लेना चाहते हैं वो अपने लायक समझते हैं कंपनी के लायक, तो उन लोगों को वहीं से ही जॉब में रख रहे हैं अपनी। ठीक है, तो और इस पोर्टल के द्वारा इस सरकार ने यह भी बोला है कि हम इसी पोर्टल के द्वारा विदेशों में भी हमारे यहां से जो नौजवान हैं उनको नौकरी के पूरे चांसेस देंगे। तो ये कौन सी सरकार है दोस्तों, ये हरियाणा की सरकार है जिसने रोजगार नौजवानों के लिए एक नए पोर्टल की व्यवस्था की है। उस पोर्टल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12,000 कंपनियों ने अपनी इंटरव्यू कॉल भी भेजी है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि विदेशों में भी नौकरी के लिए मिलेंगे अवसर, और पोर्टल का नाम इंपोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, यह है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। ये पोर्टल है जो हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया है नौजवानों की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए। सेम जैसे गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए पोर्टल बने हुए हैं, ऐसे ही प्राइवेट नौकरी के लिए भी उन्होंने एक पोर्टल की शुरुआत की है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। और राजधानी की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ है। और थोड़ा सा हरियाणा के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी है। 1966 में पंजाब से 2 राज्य अलग हुए थे दोस्तों। 1966 में पंजाब से 2 राज्य अलग हुए थे। एक हुआ था दोस्तों हरियाणा, एक हुआ था आपका हरियाणा, और दूसरा हुआ था हिमाचल प्रदेश। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और किस अधिनियम के द्वारा, वो भी मैंने आपको कल बताया था। कौन सा अधिनियम था दोस्तों, अधिनियम था 1956 अधिनियम के तहत। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, भाषाई आधार पर सबसे पहले जो अलग हुआ था वो हुआ था दोस्तों मद्रास से आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मद्रास से आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर 1953 में पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर। और 2014 में अगर दोस्तों देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से भी एक राज्य और बन गया जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ स्टैटिक है, चीजें स्थिर है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा आईपीएल में अभी तक कितने छक्के लगे। देखो दोस्तों, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे कि आईपीएल में कितने छक्के लगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभी बन जाता है, क्योंकि 1000वें मैच तक क्वेश्चन आ सकता है कि 1000वें मैच तक आईपीएल में कितने छक्के लगे। तो देखा जाए तो 11,000 छक्के लगे हैं दोस्तों, जिसमें मुंबई इंडियंस ने जीत की है किसके, राजस्थान रॉयल के खिलाफ। आगे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आगे क्या बोलता है ये कि 100 मैच पूरे हुए, 1000 मैच पूरे हुए, मुंबई इंडियन की जीत हुई। 10,000 दोस्तों, ये 10,000 नहीं है, ये 11,000 ही होगा। 10,000 विकेट हैं, मुझे लगा कि यहां पे, सॉरी दोस्तों, ये 10,000
मिटा के कर देते हैं। 10,000 जो है, 11,000 छक्के लगे, 10,000 विकेट गिरे हैं। और सुपर ओवर कितने खेले गए हैं दोस्तों? 14 सुपर ओवर खेले गए हैं। आप लोगों को पता है कि 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी। और इस बार के आईपीएल के बारे में भी देखा जाए दोस्तों, जो 2023 का आईपीएल चला था वो कहां से स्टार्ट हुआ है आप लोगों को पता है? प्रधानमंत्री स्टेडियम से, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि थोड़ा इसमें दिक्कत होगी है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से किस तत्व की खोज की है? वो जो चंद्रमा की जो मिट्टी है, क्योंकि नासा वहां मिशन पे है, वहां पे जो मिट्टी है दोस्तों, उस मिट्टी में नासा के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक तत्व की खोज की है और वो उन्हें बहुत अच्छा है वो तत्व, ताकि चंद्रमा पर जीवन बिताया जा सके। तो उन्होंने खोज की है ऑक्सीजन की, मतलब कि वहां उस मिट्टी में ऑक्सीजन प्राप्त हुई है उन्हें, जिसका मतलब ये है कि अब अगर कोई भी मिशन जाया जाएगा तो उस मिट्टी से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करके वहां पर जीवन संभव बनाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। कि नासा की अगर फुल फॉर्म कभी आ जाए आपको, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के द्वारा, अब देखिए एक चीज और है, नासा के द्वारा शनि ग्रह पे भी जाने की पूरी चांसेस हो रहे हैं। और शनि ग्रह का एक चंद्रमा है जिसका नाम है टाइटन, वो सबसे बड़ा चंद्रमा है शनि ग्रह का। ठीक है, टोटल अगर हम देखें तो हमारे टोटल जो है दोस्तों 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं हमारे टोटल। तो उनमें से जो शनि है, सैटर्न है, उसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। उपग्रह बोल लो या चंद्रमा बोल लो, अर्थ का तो एक ही है, चंद्रमा। ठीक है, तो ऐसी शनि का एक चंद्रमा है जिसका नाम है टाइटन, और वहां पर एक मिशन की तैयारी की जा रही है और उस मिशन के थ्रू एक ड्रोन वहां पे छोड़ा जाएगा। ड्रोन कैसा छोड़ा जाएगा? वो चलने वाला ड्रोन नहीं होगा, टायर वाला नहीं होगा, वो उड़ने वाला ड्रोन होगा। इसी वजह से उसका नाम रखा गया है ड्रैगन फ्लाई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शनि पर जो ड्रोन छोड़ा जाएगा वो ड्रोन का नाम क्या था। तो उस ड्रोन का नाम है ड्रैगन फ्लाई ड्रोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि बांदीपुर, वैसे बंदीपुर है ये, बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व किस में है दोस्तों? ये है कर्नाटक में। देखो 1973 में एक टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया गया था। 1973 में एक टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया गया था, क्योंकि पहले भारत में टाइगरों की कमी हो रही थी, चीतों की कमी हो रही थी। देखा गया था 1973 तक कि 12 ही चीते सिर्फ बचे थे। 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट चलाया गया, किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रोजेक्ट वो चलाया गया। ठीक है, और उसके बाद वहां पालन पोषण की चीजें चालू की गई। कौन सा था वो टाइगर रिजर्व? बांदीपुर में। ठीक है, ये छोटा मोटा टाइगर रिजर्व नहीं है, बहुत बड़ा है। इसमें 3 स्टेट की सीमाएं भी मिलती हैं। ठीक, तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक, ये तीनों की, कर्नाटक में मेन है लेकिन तीनों की सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, और दोस्तों ये 2008 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जब टाइगर के बारे में देखा गया कि पहले 12 ही टाइगर बच रहे थे, अब इनकी संख्या बढ़ के 2018 के रिपोर्ट के अनुसार 126 हो गई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसके बारे में, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। 1973 में 12 ही टाइगर बचे थे। ठीक है, 2023 में 50वां वर्ष पूर्ण हुआ है इसका। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी प्रोजेक्ट की। 2018 के स्टडी के अनुसार 26 टाइगर हो गए थे। ठीक है, अच्छा, इस टाइगर रिजर्व के बराबर में और भी क्षेत्र आते हैं, जैसे मैसूर एंड चामराजनगर क्षेत्र, और 3 राज्यों की सीमाओं में होने के कारण तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, इसे ट्राई जंक्शन भी कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस टाइगर रिजर्व को ट्राई जंक्शन कहते हैं, तो ये आपका है, जिसमें तमिलनाडु, केरल और आपका कर्नाटक, ये तीनों राज्यों की, मेन कर्नाटक में है लेकिन इनकी सीमाओं से ये जुड़ता है। ठीक है, और बहुत बड़ा ऐसा, अगर हम इसे देखें कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका,
इन तीनों की जो एरिया है और इन तीनों में जो आपके रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, इन तीनों को ही मिला के ये इतना बड़ा रिजर्व बन जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर यहीं पे ही है। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके कुछ पास है बंदारी टाइगर रिजर्व के पास में कुछ आपके और भी टाइगर रिजर्व हैं, जैसे साउथ में आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, कहां पे है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा है साउथ वेस्ट में आपका वयानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पे? केरला में। ये भी टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये भी टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? चलिए, यहां हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैंने बोला था कि डेली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपके एग्जाम से और आपकी डेली जो दिनचर्या उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है सरकार के द्वारा। देखो, अब ना सरकार ने एक मोबाइल ऐप्स में 14 कुछ ऐसे ऐप्स थे जिनके थ्रू जो आतंकवादी थे वो हमारे भारत में घुसपैठ कर पाते थे, क्योंकि यहाँ के लोग मोबाइल की ऐप के थ्रू मैसेजों का प्रयोग करते थे। तो ऐसी 14 ऐप्स को अब बंद कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। दूसरा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा अभी आप लोगों को पता है कि जब शादी होती है तो शादी होने के बाद अगर डाइवोर्स करना है तो 6 महीने तक आप डाइवोर्स नहीं कर सकते, वरना कोर्ट आपको आदेश देता है कि आपको जिस दिन आप फाइल पे सिग्नेचर करते हैं उसके बाद कोर्ट आपको बोलती है 6 महीने तक आप एक साथ रहिए और उसके बाद आपका डाइवोर्स माना जाएगा। लेकिन अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक दिन में अपना डाइवोर्स कंप्लीट कराना है तो आप एक दिन में भी डाइवोर्स कंप्लीट करा सकते हैं। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है। दूसरा देखते हैं आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, अगर जिस भी हेल्थ अकाउंट कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड अगर किसी आपके पास है तो आपको हॉस्पिटलों में जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा के रिजर्व हो सकते हैं कि भाई मैं कल आऊंगा, और आपने पहले ही अपना नाम वहां पे लिखवा दे। जैसे डॉक्टरों के यहाँ हम लोग जाते हैं और जाते हुए डॉक्टरों के पहले जाने से पहले हम कॉल कर देते हैं कि भाई हमारा नंबर लगा देना, तो ऐसे ही आपका नंबर लग जाएगा पहले ही। तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपको बैठने की या लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर देखते हैं महाराष्ट्र पुलिस ने, ये बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र पुलिस ने नक्सल एनकाउंटर में, अभी महाराष्ट्र में नक्सल एनकाउंटर हुआ था जिसमें 38 लाख के 3 नक्सलोइड थे जिनको मार गिराया है, और ये बहुत बड़ी उपाधि है दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस के लिए। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और आता है फिर यहाँ पे कि पंजाब में 13,000 जो शिक्षक थे जो संविदा बेस पे थे, अब उन शिक्षकों को क्या परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने ऐलान किया है, हरजोत सिंह, इनका नाम है हरजोत सिंह बाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आरबीआई गवर्नर जो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप लोगों को पता है शक्तिकांत दास ने, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जितने भी हमारे बैंक हैं उन सभी को एक राय दी है कि जितने भी आपके अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में क्या आते हैं दोस्तों, जैसे गाड़ी का लोन दे दिया, जैसे पैसे लोन दे दिए, ऐसे लोन जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं, कि उन पे पूरी कड़ी कार्रवाई की, पूरी निगरानी रखी जाए और ज्यादा से ज्यादा अपना लोन निकलवाने की कोशिश करो। क्योंकि अभी यूरोप और यूएसए इन दोनों में बैंक के क्राइसिस आ चुके हैं, तो उनको ये डर है कि अगर भारत में भी ऐसा कुछ हो गया तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, भारत का नुकसान हो तो कम से कम ही नुकसान हो। ठीक है, एक पॉइंट और आता है दोस्तों कि अब अमेरिका जाने वाले जो लोग बाग हैं जो वीजा लगवाते थे, अब वीजा में शुल्क बढ़ा दिया है अमेरिका ने। अब आपको अगर अमेरिका जाना है तो आपको पहले से ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा वीजा के लिए। फिर है एक बात और कि कैंसर रोग की फर्स्ट स्टेज में पता नहीं हो पाती थी, लेकिन अभी जो है लंदन के कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहले ही स्टेज में, कैंसर की पहले ही स्टेज में पता कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है, और उसे फिर ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का प्रयोग करेंगे, जिससे पहले ही आपके कैंसर के बारे में पता लग जाएगा। फर्स्ट स्टेज पे ही इंग्लैंड में इसकी खोज की गई है, मतलब इंग्लैंड के जो प्रोफेसर हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर खोज की है। ठीक है,
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। ये कुछ इंग्लिश वालों के लिए है, अगर वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें इन्हीं फैक्ट्स का जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं तो वो ले सकते हैं। लास्ट क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देकर गया था कि आपको देखना है कि आपने अभी तक कितनी नॉलेज गेन की है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस जगह नए एयरपोर्ट की स्थापना होगी और यह किस प्रकार देश हित में होगा। जिसने भी मेरी वीडियो पीछे की देख रखी है या सुन रखी है उन लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर है दोस्तों केरल। ठीक है, और ये देश हित में कैसे होगा, क्योंकि यहां कम से कम 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु हर वर्ष जाते हैं, इसीलिए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। आगे चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में 25 अप्रैल को पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। यह है दोस्तों दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। उसका नाम भी आपको अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो उसका नाम था नमो मेडिकल कॉलेज। क्या नाम था दोस्तों? नमो मेडिकल कॉलेज। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें थोड़ी फिर दिक्कत आ गई है, कोई बात नहीं दोस्तों, चलता रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मन्ना मदुरई पोट्री। देखो दोस्तों ये मन्ना मदुरई पोट्री है ना, ये मिट्टी के द्वारा बनाई गई पोट्री है। ठीक है, और वहां बड़ी फेमस है, कहां? तमिलनाडु में। ठीक, और ये यहाँ की प्रसिद्ध पोट्री है, मतलब काफी टाइम से बहुत पुराने लोग इसको बनाते हुए आए हैं, इसीलिए ही ये तमिलनाडु में बनाई जाती है। और इसे क्या मिला है? जीआई टैग। जीआई टैग की क्या है दोस्तों? जीआई टैग को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इससे अलग और क्या किसको मिला है दोस्तों? यहाँ का अंगूर है, बड़ा फेमस है, उस अंगूर को भी क्या मिला है दोस्तों? जीआई टैग। तो इस मन्ना मदुरई पोट्री को भी जीआई टैग मिला है और अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। सबसे ज्यादा जीआई टैग मैंने आप लोगों को बता रखा है पिछली वीडियो में, अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जीआई टैग सबसे ज्यादा जो जीआई टैग मिला है वो दोस्तों आपको पता होगा, वो मिला है केरला को। केरला की जो प्रसिद्ध चीजें हैं उनको सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन कभी अगर आपका उठता है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला कौन सा राज्य है, तो केरला। उत्तर प्रदेश में भी अभी एक जो हींग है, हाथरस में हींग है दोस्तों, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं, अगर आप मेरी वीडियो को डेली सुन भी रहे होंगे तो भी आपको पता है। आगे चलते हैं। आगे किस भारतीय सर्कस का पिता कहा जाता है? अच्छा, किसे भारतीय सर्कस का पिता कहा जाता है? ये हैं जैमिनी शंकरन। इनकी मृत्यु हुई है 99 वर्ष की उम्र में। ठीक है, धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के बोलते थे इनको, जिनके नाम पे इन्हें फिल्मी जगत का पिता कहा जाता है। ठीक है, और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो अवार्ड मिलता है बॉलीवुड में, वो इन्हीं का ही नाम से जो अवार्ड मिलता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है। पंडित बिरजू महाराज, ये कथक के लिए फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। और पंडित रविशंकर साहब जो हैं, ये भारतीय कला को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा को कौन से देश ने अपने सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा साहब को ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर, चलिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन जो चल रहे हैं ये वाले, ये आपके कल के लिए, मतलब आज के लिए जो आपके मैं डेली देके जाता हूं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने इन सभी के बारे में बता रखा है, जितने भी ऑप्शन है। तो इनका थोड़ा बताना कमेंट करके, और कमेंट करके भी ना बता पाओ कोई नहीं, अपने दिमाग में कम से कम आपको ये तो रहेगा कि आप वीडियो सुन रहे हैं तो उससे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? ये भी मैंने आपको बता रखा है कि किस राज्य का, क्या इन्हीं राज्यों को क्या एक ही राज्य का स्थापना दिवस होगा? नहीं, 2 राज्यों के स्थापना दिवस होंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा, देखना कि कौन इससे, जो इन ऑप्शनों में है, इससे अलग कौन सा और राज्य है जिसका स्थापना दिवस 1 मई को होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, गैस रिसाव की वजह से किस राज्य में 11 लोगों की मौत हो गई है? ठीक है, और ऐसा है दोस्तों, इसमें एक डॉक्टर का परिवार भी था, एक डॉक्टर थे यहाँ के,
जिसका पूरा का पूरा फैमिली जो है इस गैस रिसाव की वजह से उन सबकी डेथ हो गई है दोस्तों, वो सभी मर चुके हैं। तो उन सभी के लिए एक बार श्रद्धांजलि हम लोग देना पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए किसी का पूरा परिवार ही चला गया एक गैस त्रसादी के चक्कर में। वरना सबसे पहले जो गैस त्रसादी हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों? भोपाल में, और उसमें भी बहुत नुकसान हुआ था। चलिए आपको बताना है कि किस राज्य में हुआ है और किस राज्य के भी किस शहर में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की मंजूरी दी है? ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर रिटायर करने की घोषणा की है? ये भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में बनकर तैयार हुआ सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन? मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कल ही करा के गया हूं ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो डेली देख रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप पक्का कर देंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, यही क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। पर दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, आप वीडियो को अगर देखने का आप लोगों के पास समय नहीं है तो आप वीडियो को सिर्फ सुन सकते हैं, सुनने से ही काम बन जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे जितनी मेरी वीडियो अभी तक डली है सफलता गुरु के मंच से, उन सभी वीडियो को आप एक बार सुन लीजिए। और सुनने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आप अगर करंट अफेयर देख रहे हैं तो उनमें आप पहले ही आंसर लगा देंगे कि इसका आंसर तो ये है, वरना तो ऑप्शन देख के तो पक्का आप टिक ही कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं फिर दोबारा से नई उमंग, नई सोच, नई ताकत के साथ, नई मेहनत के साथ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।